कल तो कांग्रेस ने लखनऊ और भोपाल में प्रदर्शन किए थे, लेकिन आज सोशल मीडिया पर पोस्टर और वीडियो से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एसआईआर के दौरान जिन बीएलओ की मौत हुई है, कांग्रेस ने उनका एक पोस्टर जारी किया। इनमें 24 बीएलओ की तस्वीरें दिखाई। हालांकि यहां अपडेट कर दें कि अब तक 28 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर कांग्रेस ने एक एआई जनरेटेड वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को वोट चोरी की रिपोर्ट लेते हुए दिखाया गया है। यह कहते हुए दिखाया गया है कि मालिक खुश होंगे। हमें जानकारी नहीं है कि चुनाव आयोग ऐसे वीडियो पर क्या संज्ञान ले सकता है। कुछ दिन पहले देश के 272 जाने माने लोगों ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि संवैधानिक संस्थाओं पर ऐसे हमले देश के हित में नहीं हैं। वैसे एक बार फिर लग रहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के अंदर सिर्फ फटोवल तेज हो गई है। बैठकों में नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। दिल्ली में 2 दिन चली बैठक से 4 बड़ी खबरें, बड़ी बातें निकलकर सामने आई। पहली खबर तो यह है कि प्रदेश के नेताओं ने आरजेडी से गठबंधन तोड़कर अपने दम पर बढ़ने की सलाह दी है। बैठक से दूसरी बड़ी खबर यह निकली है कि नेतृत्व ना तो अध्यक्ष बदलने का फैसला किया है और ना ही प्रभारी। इस बैठक ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को भी सार्वजनिक कर दिया, क्योंकि एक नेता ने दूसरे नेता को देख लेने की धमकी दे डाली मीटिंग में। और पार्टी ने यह बात भी माना है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा। ओवैसी फैक्टर ने कैसे कांग्रेस नेताओं का सुख चैन छीन लिया है, इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन पहले आरजेडी से गठबंधन तोड़ने की सलाह पर आते हैं। हुआ यह है कि कल और आज कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग की। कल 10-10 नेताओं के ग्रुप में बिहार के नेताओं को बुलाया गया। उनसे हार के कारणों के बारे में पूछा गया। कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों ने खुलकर कहा कि आरजेडी से रिश्ता नहीं रखना चाहिए, भलाई अपने दम पर आगे बढ़ने में है। उम्मीदवारों ने हार के लिए तेजस्वी यादव पर ठीकरा फोड़ा। लेकिन ना, हम लोग को अकेले वहां चलना चाहिए, यानी आरजेडी से अलग हो जाना चाहिए। हाँ, एकदम। चुनाव के बाद जो अलायंस होना, चुनाव के पहले अकेले चलना चाहिए। तो लेकिन आपके पास कोई ऐसा परंपरागत वोट बैंक तो है नहीं। भैया, वोट बैंक बनाने से बनता है और लड़ाई लड़ने से होता है। जब लड़ेंगे तो हमको, हमारे भी वोटर हैं जो हमसे बिछड़ गए हैं, दूर चले गए। हो सकता है कि अकेले लड़ने के बाद वो वापस आना चाहे इस घर में। कहीं न कहीं कांग्रेस को अपना वजूद तलाशना चाहिए। और मैं पहली बार भले सीट कम आया है, कांग्रेस ने मजबूती से लड़ा है और कांग्रेस जमीन से जुड़ने का प्रयास किया है। सोचना चाहिए आपको लगता है? एकदम सोचना चाहिए, विचार तो करना चाहिए हर मुद्दे पर। अब आरजेडी से गठबंधन तोड़ने और हार का ठीकरा फोड़ने पर मामला गर्मा गया है। बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस को काफी खरी खोटी सुनाई। जो भी उनके कैंडिडेट को वोट मिला है वो आरजेडी का वोट मिला है, जो पॉजिटिव वोट हमारा है। और स्वयं हमारा जो कंस्टिट्यूंसी है फुलपड़ास 39, वो मधुबनी जिला में, उस कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कहीं नहीं देखा गया। पूरा चुनाव अभियान आरजेडी ने प्रारंभ किया और अंत किया। वोटर हमारे रहे पीछे पीछे, वो जीते जीते हार गए, जैसे हमारे कैंडिडेट भी जीते। कांग्रेस जो 6 सीट भी जीती है उसमें आप ही लोग का योगदान है। हमारा वोट है, हमारा योगदान है। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, श्रम किया है। वहाँ जो आरोप लगाते हैं तेजस्वी जी पर और जो आरोप लगाते हैं आरजेडी पर, तो ये उचित नहीं है। और उन्होंने अलग रहने का फैसला किया है तो अच्छा है, उसको हम स्वागत करते हैं। अलग रह करके चुनाव लड़े। कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते वैसे भी चुनाव के दौरान तल्ख रहे हैं। अंतिम वक्त तक गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी। सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस ने तेजस्वी की राह में काफी रोड़े भी अटकाए। अब कांग्रेस की तरफ से आरजेडी के खिलाफ खुलकर बयानबाजी होने लगी है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हार का एक प्रमुख कारण असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर भी माना गया। आज जब राहुल गांधी ने मीटिंग का दूसरा राउंड शुरू किया, तब बिहार कांग्रेस की ओर से इस पर बाकायदा रिपोर्ट दी गई। बिहार के सीमांचल रीजन में ओवैसी ने जितना जोर लगाया, उतना ही जोर राहुल गांधी ने भी लगाया था। लेकिन जब नतीजे आए तो ओवैसी सिकंदर साबित हो गए। कांग्रेस और महागठबंधन की करारी हार हुई है।
अब इसी ओवैसी फैक्टर ने कांग्रेस के रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिहार चुनाव में मिले हार अलग अलग सवालों से होते हुए ओवैसी फैक्टर पर जा पहुंची है। राहुल गांधी को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि ओवैसी फैक्टर ने सीमांचल में काफी नुकसान किया। कि हम लोगों का जो यानी वोटिंग हुआ है वह हम लोगों का लगभग 22 से 23 सीट हमारे जो है MIM के चलते हार हुई है। सलत अफवाह, गलत सलत जो भोला भला जनता को जो भड़काना, कौन भड़का रहा था? यानी MIM के लोग, MIM के जो शीर्ष नेता है उन्होंने बाकी MIM के तरफ जो है वोट को जो भड़काने का काम तो असर कम पड़ा है, लेकिन उसको वोट उधर ट्रांसफर करने का काम जो है वोटर अधिकार के तहत जो है ज्यादा हुआ है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अब ओवैसी के खिलाफ भविष्य में चुनावी रणनीति बनाएगी ताकि अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी ना हो सके। बिहार चुनाव में हुआ ये कि ओवैसी की पार्टी ने 28 उम्मीदवार उतारे, इनमें 20 सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई। MIM खुद 5 पर जीती, RJD 2, कांग्रेस 1 सीट पर ही जीत पाई। ओवैसी ने सभी 5 सीटें उस सीमांचल रीजन में जीती जहां पर औसत मुस्लिम आबादी 50% है, जबकि इस इलाके में कांग्रेस और उसके समर्थक 3 सांसद हैं। बावजूद इसके सीमांचल में कांग्रेस और RJD का प्रदर्शन खराब रहा। सीमांचल की 24 में से महज 5 सीट ही महागठबंधन के खाते में गई। कांग्रेस ने अपनी समीक्षा के दौरान यह भी माना है कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री घोषित ना करना नुकसान का एक कारण बना। प्रचार में ओवैसी का कहना है कि मुसलमान क्या सिर्फ दरी बिछाएगा। उनका यह बयान महागठबंधन को भारी पड़ गया। इसी बीच में हमारे एक पार्टी है, अब वो उसको मौका मिला जो नैरेटिव स्क्रिप्ट करने वाला कि 2% वाले को मुख्यमंत्री बनाते हैं और आप दरी बिछाओ, मुसलमानों में एक मैसेज देने का काम किया, जिसका बहुत बुरा प्रभाव खास करके सीमांचल में पड़ा। सीमांचल जो 5 सीट जीत गई यही नैरेटिव सेट करके, लेकिन उसका पूरा प्रभाव पूरे बिहार में पड़ा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।